बच्चों, क्लास 12 के बच्चों का एक बार हयात केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ठीक है, एल्कोहल दिमाग में आने का मतलब वो वाला एल्कोहल नहीं कि डायरेक्ट हम उसी एल्कोहल की बात कर लें, है ना, एक लगाया और मस्ती। हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर, आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के अल्कोहल होते हैं आपके, और उनका आयुर्वेदिक नाम देखेंगे, उनका जनरल नाम देखेंगे। तो ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिनाल का क्लासिफिकेशन देखेंगे और ईथर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में इसके प्रिपरेशन देखें, कैसे ये बनाया जाता है एल्कोहल, फिर फिनाल, फिर ईथर। तो फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनाल, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल पहले पढ़े, तो पहले एल्कोहल लिखा, पहले एल्कोहल। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH हो, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH हो, ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH हो, और पॉलिक मतलब 3 से ज्यादा OH हो। वो सब एग्जांपल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में ले रहे हैं, सबसे पहले क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल ले रहे हैं बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH के नंबर कितने हो, 1 OH हो, जिसमें कितने OH हो, केवल 1 OH हो, उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जैसे आपको कॉमन मिलता है क्या चीज, CH3OH, इसमें देखो कितने OH हैं, 1 OH है, इसलिए ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वैसे नाम ये आपको पता होगा, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। आयोडाइन नाम में आपने पढ़ा होगा, लोग OH के लिए क्या लगते हैं, आल लगाया जाता है। एक कार्बन है तो मेथेन उसी के साथ लगा दीजिए आल, जिसका IUPAC नाम होगा मेथेनाल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनाल। ऐसे ही हम आपको इस तरीके दिखाएं, CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इतने को मेथिल पढ़ते हैं, आज लगा है एल्कोहल ग्रुप है एल्कोहल, आयोडाइन नाम पढ़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनाल। क्या नाम पड़ जाएगा भैया, एथेनाल। तो जिसमें एक OH ग्रुप रहे उसी को हम बोलते हैं कौन सा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब इसमें एक OH हो। अब एक OH मतलब क्या है, ये कार्बन आपका कैसा है, एक अकेला आया है, ये कार्बन कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से OH लगा है, इसलिए आप क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, ये भी देखिए एक ही कार्बन जुड़ा है और OH लगा है, इसलिए ये भी कौन सा एल्कोहल होगा, ये भी प्राइमरी एल्कोहल ही होगा, ये भी आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा। और हम देखें बात करें CH3, CHOH और यहाँ पर CH3। अब इसमें देखिए बेटा, ये आपका कौन सा एल्कोहल है, अभी भी ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि OH के नंबर कितने हैं, एक ही OH है, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये कार्बन कैसा है, ये 2 कार्बन के बीच में आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल मतलब द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। ध्यान से देखिए, इसको द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब आगे हम और कुछ देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आ जाए, आप लोग बताइए, CH3, CH2, CH और यहाँ लगा दिया OH, ये आपका CH3। तो पूछा जाए कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है कि डाईहाइड्रिक, तो आप तुरंत आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके बताएंगे, क्योंकि ये कार्बन ये OH किस पे लगा है, 1 और 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन में लगा, मतलब ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि एक OH है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा।
तो इसमें ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी, ये कैसे पता चलता है? तो ध्यान से जरा देखें। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है कि एक कार्बन, दो कार्बन के बीच में वाले कार्बन में क्या लगा हुआ? OH ग्रुप लगा है। तो बीच वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलेंगे कौन सा कार्बन? बोलिए कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन से लगा है बेटा OH, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2। थोड़ा सा आईयूपीएसी नाम आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूटेन, 3 के लिए प्रोपेन, 2 के लिए एथेन, 1 के लिए मीथेन। ठीक है, तो ये ब्यूटेनॉल 2 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ब्यूटेनॉल 2 की बात चल रही है। अब मान लिया ये वाला क्वेश्चन आ जाए, CH3 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 और यहां लग जाए OH। अब देखो बेटा ये कार्बन तो आपका मोनोहाइड्रिक है, एल्कोहल है, ये है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH रहेगा तो डाईहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राईहाइड्रिक। अभी हमने केवल मोनो की बात चल रही है, अभी हम मोनो की ही बात चला रहे हैं। तो देखें 1 2 और 3 की बात है। अब आइए नाम टर्सरी एल्कोहल तो कंफर्म, क्योंकि तृतीय कार्बन से OH लगा हुआ है, टर्सरी कार्बन से OH लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, अब आईयूपीएसी नाम क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 ये छूट रहा है और ये छूट रहा है, जिसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इस चीज का हमेशा याद रखना है, कहीं नहीं तो अभी आपको हम पढ़ाएंगे ल्यूकस टेस्ट, एक होता है विक्टर मेयर परीक्षण, तो उन सब चीजों में इन सब की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा। होगा स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आप ड्रा नहीं कर पाएंगे तो इसके क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रॉब्लम कर जाएंगे। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 क्या है? वो टर्सरी एल्कोहल है। और क्या ये 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 आईयूपैक नाम है। ये देखिए आपका क्या सेकेंडरी एल्कोहल था और ये ब्यूटेनॉल 2 है। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं और इसको आप खुद बताइए कितना कौन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा CH3 CH, यहां दे दिया CH2 OH और यहां CH2 और ये CH3। अब अगर हम पूछें आपसे कि ये बता मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक, तब तो हमें लग रहा है जो देख चुका है तो क्या कह रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं? एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक। अब क्वेश्चन अगला, ये बताइए कि ये डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है कि मोनोहाइड्रिक है? आप कह रहे हैं सर अभी डाई पढ़ाया नहीं, हम बात कर रहे हैं ये प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी एल्कोहल है कि टर्सरी एल्कोहल। अब यहाँ प्रॉब्लम, अब ये इतने सारी चीज देखने के बाद आप तुरंत टर्सरी मत करिए, इसकी पहचान क्या है? OH ग्रुप किस कार्बन से लगा हुआ उसको आप देखिए। तो OH ग्रुप किस कार्बन से लगा हुआ है? ये आपका कौन सा कार्बन? इसको देखना पड़ेगा, एक ही कार्बन हो रहा है। ये आपका कौन सा कार्बन बेटा? ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसका जो है 1 डिग्री कार्बन सोच लगा तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा। कौन सा एल्कोहल होगा? ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। इस चीज को आपको हमेशा याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर में इन सब चीजों की काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो प्राइमरी एल्कोहल, इसको चाहे 1 डिग्री एल्कोहल कहो, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी है। ठीक है, ये कार्बन आपका प्राइमरी से प्राइमरी एल्कोहल की बात होगी। ये बताइए, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा है CH3 CH, यहां लिख दिया CH3 किसी ने और यहां लगा दिया CH, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया CH3। अब बताइएगा, अब देखेंगे ये कार्बन सोच लगा, इसी को देखेंगे तो एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में आ रहा है, तो ये कार्बन आपका क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन से OH लगा है तो सेकेंडरी एल्कोहल ही होगा। सेकेंडरी कार्बन से OH लगता है तो हम बोलते हैं उसको सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो काउंटिंग का तो यहां से भी 1 2 3 4। अब क्या होगा? देखिए इतने लोग छूट रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 3 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, कौन सा? ये आपको देखना है 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 आईयूपीएसी नाम होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? जिसमें एक OH है और उसमें हमने पढ़ा कि मोनोहाइड्रिक में कौन कौन होते हैं? प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन से एल्कोहल की बेटा? डाईहाइड्रिक। कौन से एल्कोहल की बात करने जा रहे हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसमें OH कितने हो? 2। भाई डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। OH के नंबर कितने हो? जिसमें 2 OH ग्रुप आपको दिखे, 2 OH ग्रुप
ग्रुप अगर दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, नहीं सेकेंडरी अल्कोहल की बात नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल तो OH एक ही रहते हैं, इसको मतलब डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH। इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा है, बड़ा प्यारा सा है, काफी जानकारी है इसके बारे में। CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या है आप जानते रहिए, नाम बहुत जरूरी है। एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इसका जनरल नाम है। अगर IUPAC नाम की बात करें तो 1 और 2, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई। इसी का हमेशा ध्यान रखिएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एथेन 1,2 डाई, IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। और एथिलीन ग्लाइकॉल इसका कौन सा नाम है? घरा वाला, ठीक है। ये स्कूलिया वाला नाम है, ये घरा वाला नाम, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाई बेटा, डाई के बाद कौन सा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें कितने OH हो सकते हैं भाई? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब 3 OH हो। इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, चेहरे पे लगाइए, मन चाहे खुशी पाइए। ग्लिसरॉल, अरे सर ये तो सुना ही नहीं। अरे यार ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही बात है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। इसका IUPAC नाम की बात करें 1 2 3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3, क्या नाम हो जाएगा? ट्राई, ट्राईआल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईआल, इसका IUPAC नाम है, ये जनरल नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको देखिए हम हटा दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ग्लिसरॉल में कितने प्राइमरी कार्बन, कितने प्राइमरी कार्बन है? तो देखिए ये आपका प्राइमरी कार्बन होगा, ये वाला प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है। ग्लिसरॉल में कितने सेकेंडरी कार्बन? तो एक ही है आपका, इसी को आप ध्यान रखिएगा। ग्लिसरॉल में कितने प्राइमरी कार्बन ये पूछा जाता है, ग्लिसरॉल में कितने सेकेंडरी कार्बन ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आइसोमेरिज्म से बात कर ले थोड़ा सा। आइसोमरवता 11th में पढ़े थे, समवता में। इसमें बताइए कितने किरल कार्बन? ये से क्या सर, लेकिन जो जानते हैं वो पकड़ में आएगा। किरल कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग, उसको हम बोलते हैं किरल कार्बन। याद आ गया बेटा? याद नहीं आया है तो अपने छोटे भाई से नहीं, बड़े भाई से संपर्क करें, वो बताएगा किरल कार्बन। और हमसे संपर्क कर ले तो हम भी बताने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी कैसी हो, अलग अलग हो, उसे बोलते हैं किरल कार्बन। तो हम पूछ रहे हैं क्या ग्लिसरॉल में कोई किरल कार्बन है? आंसर क्या आएगा आपका? इसको पहले हम ओपन करके देख लें। देखें, अलग इस तरीके देखेंगे तो ये आपका CH2OH, इसको देखें तो ये इस तरीके से आ रहा है, इसको देखें तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो कितने किरल कार्बन? तो चलिए इसकी बात करें। इसकी देखिए दो वैलेंसी कैसी हो रही है, सेम हो जा रही है? नहीं है। इसकी वैलेंसी देखिए 1 2, ये वाली वैलेंसी कैसी हो जा रही है? सेम हो जा रही है। ये CH2 ग्रुप है, ये CH2OH है, इसमें कोई किरल कार्बन नहीं, इसमें कोई किरल कार्बन नहीं, ठीक है। कितने किरल कार्बन है? एक। ग्लिसरॉल में कोई किरल कार्बन नहीं है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर हम जाते जाते बता दें आपको, ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन होते हैं आप पढ़ चुके हैं, पता कितने होते हैं? जरा बोलो। 4 किरल कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर हम फ्रक्टोज की बात कर ले, इन्हीं के हम नाम की, उसमें कितने किरल कार्बन होते हैं? 3 किरल कार्बन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखिए आप क्या पढ़ लिया? मोनोहाइड्रिक पढ़ लिया, डाईहाइड्रिक पढ़ लिया, ट्राईहाइड्रिक पढ़ लिया। मोनो, डाई, ट्राई। तो चलिए एक और बचा, इनसे मुलाकात कर ली जाए। एक मुलाकात जरूरी है सर, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब ढेर सारा, जिसमें OH के नंबर क्या हो 3 से ज्यादा हो, उसको नाम दिया गया है पॉलीहाइड्रिक। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आपके सामने देखने को मिलता है, सार्बिटॉल। ये आपको ग्लूकोज में पढ़ने को मिलेगा। सार्बिटॉल की बात है। सार्बिटॉल का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है CH2OH
और CH2OH। ये क्या है? सार्बिटाल है। नहीं, ये नहीं सार्बिटाल है। अब सार्बिटाल हुआ। अगर इसको हम ऐसे किए रहते तो ये तो आपको ग्लिसरॉल हो जाता है। ग्लिसरॉल नहीं, ये सार्बिटाल है। तो सार्बिटाल में OH कितने हैं? देखिए 4, एक 5 और एक 6। इसका मतलब 3 से ज्यादा है। तो ये क्या है? सार्बिटाल। कौन सा? ये सार्बिटाल। इसमें अगर किरण कार्बन कितने पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। हम ओपन कर दे रहे हैं आपके लिए। तो देखिए CH2OH इसमें तो नहीं है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर आप बनाएं 1 2 3, एक और बनाइए। ठीक। तो चलिए, ये आपका किरण कार्बन तो नहीं, क्योंकि 2 बैलेंस सेम है। ये आपका किरण कार्बन नहीं और ये वाला किरण कार्बन नहीं। बाकी जितने हैं सब किरण कार्बन है। तो कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो सार्बिटाल में किरण कार्बन कितने मिल रहे हैं? 4। तो इसी का ध्यान रखिए। कंप्लीट एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल में आपने किरण कार्बन देखा एक भी नहीं, लेकिन सार्बिटाल में देखिए कितने किरण कार्बन मिल रहे हैं आपको? 4 किरण कार्बन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 4। वहां एक भी नहीं था, यहाँ 4 किरण कार्बन मिल रहे हैं। इसका ध्यान रखिए। तो सार्बिटाल भी आपने पढ़ लिया, पॉलीहाइड्रिक है आपने पढ़ा, मोनो डाई ट्राई पॉली। ठीक है। तो ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो गया। नहीं, कैसे खत्म होगा? अभी और भी हमारे पास अल्कोहल है, और भी अल्कोहल है जिसको हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या नाम देते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल की क्या पहचान है? कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2, इसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। और यहीं से लगा है OH, इसी को बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। इसके तो एलिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन जो कैसा हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 संकरित हो, उससे अगर OH लगा है उसे हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है? ये इतना ग्रुप आपका एलाइलिक है। ये OH लगा है, एलाइलिक अल्कोहल हो गया। जिस कार्बन से OH लगा हो वो आपका कैसा होना चाहिए बेटा? sp3 होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए इसका अगर आईपीसी नाम, आईपीसी नाम देखेंगे, वैसे नाम इसका एलाइलिक अल्कोहल हो गया। आईपीसी नाम 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रो और 2 क्या हो जाएगा? 2E और 1R। वाइनिल अल्कोहल की बात कर लें, ये तो आपका एलाइलिक अल्कोहल हो गया। एक आपका और इनका छोटा मोटा भाई वाइनिल विनाइलिक या अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और यहीं लगा है अगर OH तो हो जाएगा वाइनिल अल्कोहल। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कैसा हो? sp2 संकरित हो। वहां क्या था? sp3 संकरित था, उसी को हम बोल रहे थे क्या चीज? एलाइलिक। लेकिन ये क्या है? जिस कार्बन से अगर यहां लगा, यहां देखिए लगता तो बैलेंस इसकी कंप्लीट है, यहां लगेगा तो ये कैसा होना चाहिए? कार्बन sp2 होना चाहिए। कैसे हमने पता लगाया? देखिए, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें CH2 डबल बॉन्ड C, H को नीचे कर दे, यहां OH कर ले। आपने सर हाइड्रोजन निकालना सीख चुके हैं कहां पर? क्लास 11th में। नहीं सीखा तो फिर देखिए, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। और ये पाई है, पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं किए जाते। पॉइंट टू बी नोटेड। सिग्मा 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 3 सिग्मा आपने पढ़ा था। 4 सिग्मा अगर कार्बन है तो sp3 अगर किसी कंपाउंड में, और अगर 3 है कार्बन, अगर 2 है तो कौन सा? sp। कौन? 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp। तो यहाँ कितने सिग्मा रहे? 3 सिग्मा रहे। तो ये sp क्या यहाँ पर कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। आपने पढ़ा एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। अब सर खत्म नहीं, एक और बचा है। एक अल्कोहल के बारे में और हम लेते हैं जिसका नाम है, चलिए एक और एलाइलिक अल्कोहल आपको बताइए। विनाइलिक अल्कोहल की बात कर लें। चलिए ये वाला बताइए। यहां आपका है और ये लगा है CH2OH। तो जरा बताइए बेटा, ये विनाइलिक अल्कोहल है कि एलाइलिक अल्कोहल है? देखिए, यहां कार्बन है, यहां कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन जो sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन जो sp3 क्या लगा? OH। इसको हम बोलेंगे कौन सा अल्कोहल बेटा? एलाइलिक अल्कोहल की बात।
किसकी बात होगी? एलाइलिक एल्कोहल की बात होगी। मतलब जिस कार्बन से OH लगा हो और ऐसा होना चाहिए sp3 होना चाहिए, इसलिए आपको कौन सा ये है? एलाइलिक एल्कोहल। इसको नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगला एल्कोहल की बात कर लेंगे। बेंजाइलिक कौन सा होगा? बेंजाइलिक एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल बेटा? बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है? ये देखो, ये बेंजीन है, पढ़े होंगे आप। बेंजीन से अगर डायरेक्ट OH लग जाए इसको हम बोलते हैं फिनाल। और भैया फिनाल एल्कोहल नहीं होता, आगे हम बताएंगे। ठीक, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन लगा हो और उस कार्बन के बाद क्या लगा हो? OH ग्रुप लगा हो, और ये कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 संकेत होना चाहिए। तो ऐसे एल्कोहल को हम बोलते हैं कौन सा? बेंजाइलिक एल्कोहल। मतलब ये ग्रुप आपका बेंजाइलिक ग्रुप है और उसके साथ लगा है OH ग्रुप, इसलिए इसको नाम दिया गया बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, नाम हम दे दें बेंजाइलिक या बेंजील एल्कोहल, जो भी आप नाम देना चाहें। आईयूपीएसी में क्या होता है कि इसमें नंबरिंग होती है और ये आपका क्या हो जाता है? प्रीफिक्स हो जाता है, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1 फेनिल। देखिए एक नंबर में क्या लगा? OH ग्रुप, इसको फेनिल पढ़ते हैं। और मेथेनॉल, 1 फेनिल मेथेनॉल। अगर हम दूसरा दिखाएं आपको, इस तरीके से है, ये रिंग हो सकती है, डबल बॉन्ड की जगह हम रिंग लगा, या चलो आपके दिखाने के लिए ये ऐसे लगा हो CH2OH, ये भी बेंजाइलिक ग्रुप है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या है? इसका नाम देखिए 1 2, क्या नाम हो जाएगा? देखिए 2 पे क्या लगा हुआ बेटा? 2 फेनिल और 2 कार्बन है, एथेनॉल। ओ एक नंबर पे OH लगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा। चलिए हम और माने दिखा देते हैं। इस तरीके से माने दिया है, CH दिया है, यहाँ CH2, ठीक है, यहाँ OH लगा है, यहाँ भी CH3 लगा। अब आपसे पूछा जाए तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फेनिल, क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। 2 फेनिल प्रोपेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया एल्कोहल और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद अब आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? चलो ईथर की बात कर लें। ईथर थोड़ा सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत तुरंत तुरंत। फिनाल को भी लेते हैं, घबराइए नहीं, वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम आपको पहले ईथर पढ़ा। ईथर की पहचान क्या है? ROR ग्रुप है। और ईथर के बारे में आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जानकारी होगी। ईथर क्या होता है? वो लिविस क्या होता है? बेस का काम करता है, लिविस बेस का काम करता है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और लिविस बेस जो होता है उसको आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियो, क्या पढ़ते हैं उसको? नाभिक स्नेही पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं। याद आ गया? ऑक्सीजन में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, सिग्मा सिग्मा दो लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो अब देखिए, जैसे इसका नाम हम पढ़े CH3OCH3, तो देखिए एल्किल ग्रुप दोनों जगह सेम है, तो आईयूपीएसी नाम उसमें ज्यादा माना जाता है। जनरल नाम इसका क्या हो जाएगा? 2 बार मेथिल है, डाईमेथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? डाईमेथिल ईथर। टॉपिक में नोट करते रहिएगा। लेकिन आईयूपीएसी की बात करें, जिधर छोटा एल्किल ग्रुप लगा रहता है उसी तरह हम ऑक्सी बनाते हैं, एल्कोक्सी, एल्केन इसका प्रीफिक्स है, सफिक्स सॉरी। अब क्या करें? एक कार्बन है तो मेथ ऑक्सी, क्या नाम हो जाएगा? थोड़ा सा आपको 11 में देखना पड़ेगा। मेथॉक्सी एक कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। तो चलिए और दिखाते हैं आपको। CH3OC2H5। अब देखिए यहाँ कार्बन के नंबर ज्यादा है, कार्बन के नंबर ज्यादा है, यहाँ कार्बन के नंबर, इधर से ऑक्सी बनेगा तो क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी। भाई एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, अब एक पे नंबरिंग करना है तो क्या नाम हो जाएगा? एथेन, मेथॉक्सी एथेन। और इधर चले, जैसे अभी आपको दे दिया CH3OCH, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया CH3, तो काउंटिंग इधर करेंगे 1 2 3, तो ये आपका 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? तो नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी,
क्या नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी और क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 2 पे क्या लगा मेथॉक्सी 1 2 3 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप कुछ इस टाइप के लग जाए तो देखिए इस तरफ भी बराबर उस तरफ भी बराबर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथॉक्सी और क्या एथेन, एथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ऐसे और भी आपको सही एथॉक्सी प्रोपेन भी हो सकता है, एथॉक्सी प्रोप्यूटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद मान लिया कुछ रिंग वाले इस तरीके से आ जाए, ये इसका जनरल नाम क्या है एनिसॉल। पहले जनरल नाम आप जानते रहिए, बाकी इंटरनेशनल नाम तो हम सिखाए रहे। जनरल नाम इसका एनिसॉल है और वैसे क्या पढ़ेंगे इसको मेथिल फेनिल ईथर। लेकिन आईपीसी जो बोलता है वो क्या है, आईपीसी आपका नाम बोलेगा इसका मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और ये क्या है पूरा बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये इसको हम एनिसॉल बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा मेथॉक्सी बेंजीन। तो आईपीसी नाम ईथर का आपने आसानी से सीख लिया। ईथर का नाम क्या है भाई, ईथर का मतलब ROR ग्रुप है, ROR ग्रुप है, तो मेथिल फेनिल ईथर और इसका जनरल नेम एनिसॉल और आयुर्वेदिक नाम क्या है मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा आसानी से। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल। हमने एल्कोहल पढ़ लिया, हमने ईथर पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल। तो फिनॉल में क्या है, फिनॉल में क्या होता है बेटा कि बेंजीन रिंग से, जैसे फिनॉल का पहला नंबर के भाई जो फिनॉल की स्टार्टिंग होती है आपका फिनॉल मतलब कार्बन रिंग से डायरेक्ट क्या लगा OH ग्रुप लगा रहे, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या लगा रहे OH ग्रुप लगा रहे और ये ग्रुप यहाँ की कार्बन में कैसा होना चाहिए sp2 होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल। और एक चीज दिमाग में फीड करके घुसा लीजिए कि फिनॉल एल्कोहल नहीं तो वही देखा नहीं कि भैया खुश फिनॉल एल्कोहल नहीं है, वही फिनॉल की बात कर रहे हैं जो लैट्रिन बाथरूम में उसी की बात कर रहे हैं, घबराइए नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिएगा कि फिनॉल एल्कोहल नहीं। क्लियर होगी। अब फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन लगा है, बेंजीन रिंग से ध्यान देख लीजिए ये आपकी क्या है बेंजीन रिंग है, अल्टरनेटेबल बॉन्ड, इसका यहीं से डायरेक्ट लग जाएगा OH ग्रुप लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे फिनॉल। कहीं भी लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अब यहाँ पर अब इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हैं कि CH2 ग्रुप रिंग से ना दूर लगता है, तो इसको हम बोलते थे अल्कोहल। तो ये तो अल्कोहल है लेकिन ये फिनॉल, अरे ये वाली बात नहीं, ऐसे ही समझो इसको। तो ये आपका अल्कोहल है लेकिन ये फिनॉल है और फिनॉल अल्कोहल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कैसा sp3 है और ये कार्बन कैसा sp2 है। मतलब OH ग्रुप अगर sp2 कार्बन से लगा है तो उसको हम बोलेंगे, मतलब बेंजीन से डायरेक्ट लगा तो जाहिर बात है बेंजीन में सभी कार्बन का sp2 संकरण होता है। आप पढ़े हैं बेंजीन में 12 सिग्मा 3 पाई होता है। बेंजीन में आप पढ़े थे बेंजीन बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 पढ़े, 1.5 होता है। और आप पढ़े हैं कि बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है बेयर अभिकर्मक के कलर को डिस्कलर नहीं कर पाता। समझ में आई बात। फिर आपको बेंजीन के रिस्पेक्ट में बताया बेंजीन में सभी कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.39। बस अब आगे चलिए। तो चलिए बेटा ये तो हो गया फिनॉल। अब फिनॉल क्या है, इसमें अगर एक OH ग्रुप है जिसको हम बोले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे कैसे हैं, सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं, सारे मोनोहाइड्रिक, ये भी एक OH है, सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। अब इसका नाम हम देखिए दे रहे हैं आर्थोक्रिसाल, इसको हम दे रहे हैं मेटाक्रिसाल, इसको हम दे रहे हैं पैराक्रिसाल। अब इसमें एक कहानी आपको पता चल चुकी है, ये वाली, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आर्थो, इस ग्रुप को भी आर्थो बोलते हैं, इस ग्रुप को हम मेटा बोलते हैं, इस ग्रुप को भी हम मेटा बोलते हैं, इस ग्रुप को हम पैरा बोलते हैं, इस ग्रुप को हम पैरा बोलते हैं। तो यहाँ आर्थो मेटा और पैरा कंडीशन चल रही है, तो आपको याद हो गया होगा आर्थो मेटा पैरा क्या चीज होती है, याद हो गया बेटा। तो आर्थो मतलब ये CH3 आर्थो ग्रुप में जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोले आर्थोक्रिसाल। इसका IUPAC नाम अगर पढ़ेंगे यहाँ से बॉन्डिंग होगी 1 2, क्या नाम हो जाएगा 2-मेथिल क्या थी फिनॉल, 2-मेथिल फिनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3
3 मेथिल फिनाल। ठीक, इसका नाम क्या होगा? अरे यार आसान है, 4 मेथिल फिनाल। ठीक, ध्यान रखिएगा 4 मेथिल फिनाल, आईयूपीएसी नाम। ये बहुत फेमस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने चीज पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बता रहे हैं। फिनाल के NO2 ग्रुप के नंबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उसकी जो है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 4 6 क्या है? ट्राई नाइट्रो फिनाल, ट्राई नाइट्रो फिनाल। इसका बड़ा फेमस नाम दिया जाता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिकनिक नहीं, पिक्रिक एसिड। नाम क्या देंगे? पिक्रिक एसिड, इसको याद रखेंगे, पिक्रिक एसिड। इसका नाम बड़ी आसानी से हमारा 1 2 3 2 4, अब डाई 2 बार है, डाई नाइट्रो क्या नाम होगा? फिनाल। डाई नाइट्रो फिनाल की बात आ रही, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। डाई नाइट्रो फिनाल आसानी से आप समझ गए। जब आसानी समझ गए तो थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन और देखें। फिनाल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखो, जैसे एक OH इस तरीके से लग जाए, एक OH आपका इस तरीके से लग जाए, है ना, इसका क्या नाम है? और एक OH आपका नीचे ऐसे लग जाए, और एक बड़ा फेमस ये भी आता है, इसको आप याद रखें, एक OH 2 OH और यहाँ पर 3 OH, एक OH 2 OH और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? 3 OH। अब इसका अगर हम आईयूपीएसी नाम पढ़े 1, 2 लगे हैं, 1, 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, 1, 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। क्या नाम देंगे इसका? 1 आईयूपीएसी नाम है इसका 1, 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। यहां क्या हो जाएगा? 1, 3 डाई हाइड्रॉक्सी, ठीक है, बेंजीन। यहां क्या हो जाएगा? 1, 4 1 2 3 4 1, 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो आईयूपीएसी नाम आपसे ना पूछकर इसका जनरल नाम पूछा जाता है। इसका जनरल नाम देखिए क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम मिटा देंगे, बना देंगे। इसका जनरल नाम आपका क्या होगा? इसका नाम जनरल होगा, हिंदी लिख दे रहे हैं, कैटीचॉल। क्या नाम हो जाएगा? कैटीचॉल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? रिसार्सिनॉल। क्या नाम है बेटा? रिसार्सिनॉल। और इसका जनरल नाम क्या होता है? क्विनॉल। क्विनॉल, इसको आपको ध्यान रखना है, इन सबको याद रखना है। क्या करता है? स्ट्रक्चर देख के आपसे पूछेगा कि इनमें कौन क्विनॉल है, इसमें किसका नाम क्विनॉल है, तो आप देखेंगे कोई तो सब पे रहेगा, तो कंप्लीट अगर जानकारी रहेगी तभी कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिसार्सिनॉल बहुत पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिए। लास्ट वीडियो का लास्ट देखें, ये देखो भैया, ये भाई साहब है OH यहाँ है, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है। इसका जनरल नाम पहले जान लें कि जनरल नाम पायरोगैनॉल, पायरोगैनॉल। और आईयूपीएसी की बात करें तो बिल्कुल ही सरल है, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी, फिर क्या है टोटल? बेंजीन, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अब आगे आपको दिखाएंगे। अभी आपने आज के लेक्चर में आपने पढ़ा, ये लेक्चर 1 है, एल्कोहल फिनाल का लेक्चर 1, इसमें आपने पढ़ा एल्कोहल में पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में आपने पढ़ा कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक पढ़ा। फिर इसके बाद आपने पढ़ा ईथर में भी आपने देखा कि उसका आईयूपीएसी नाम के कैसे पड़ता है, फिर क्या होता है। एल्कोहल में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनाल ईथर आपका खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को बनाने की विधियां कैसे बताई जाएगी, फिर उसके रासायनिक गुणधर्म बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और नॉलेज को गेन करें। धन्यवाद।